हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं नी ज्वाइंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नी ज्वाइंट, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो लोअर लिम्ब में अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो ये पहला एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। दूसरा, आपको हिप जॉइंट बताया था, वहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनने का संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में आप पढ़ाई करोगे तो आपको पूरा लोअर लिम्ब अच्छे तरीके से पूरे टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ मैं आपको डायग्राम इस तरीके से, एक तरफ मैं इसमें आपको पूरा डायग्राम दिखाऊंगा। जो डायग्राम हमारे नोट्स में क्लियर नहीं है, लेकिन जो चीजें आपको नोट्स में लिखी हुई है वो चीजें आप यहाँ पर मैं पढ़ के चलोगे। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं, आपको समझ के चलना पड़ेगा और क्या लिखना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जो नी ज्वाइंट है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ इसका रिलेशन ऑर्थो से है। ठीक है, तो ऑर्थोपेडिक्स में जो भी यहाँ पर में फ्रैक्चर्स होते हैं, नी जॉइंट का डिसलोकेशंस होते हैं। ठीक है, फुटबॉल प्लेयर्स में ज्यादातर एसीएल टीसीएल ये सब पूरा ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो ये सब तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर में क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो इस व्यू में अगर आपका यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिनिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं अगर आपकी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस ज्यादा है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो नी ज्वाइंट है उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि जो नी ज्वाइंट है आपको पता है। ठीक है, ये जो नी ज्वाइंट है, ठीक, अभी जो नी ज्वाइंट है इसमें आपको दिख रहा है किस तरीके से, ये एक तरीके का लार्जेस्ट कंपाउंड साइनोवियल ज्वाइंट है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट कॉन्सेप्ट ऐसा समझाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो चीजों को समझना। सबसे पहला इसमें बोलता है कि टीबियो फीमोरल ज्वाइंट और दूसरा पटेलो फीमोरल ज्वाइंट। ठीक है, तो यहां पर मैं एक तो टीबिया तो पार्ट ले रहा है। ठीक है, ये पूरा एक टीबिया पार्ट ले रहा है यहां पर। ठीक, हाँ, यहां पर मैं क्या ले रहा है, टीबिया पार्ट पूरा ले रहा है। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या ले रहा है, टीबिया यहां पर में आ रहा है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो, तो देखो ये पूरा पार्ट यहाँ पर में टीबिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर में पटेला है। तो ये जो ज्वाइंट बन रहा है, ये जो ज्वाइंट है इसको बोलते हैं पटेलो फीमोरल ज्वाइंट। ठीक है, पटेलो फीमोरल ज्वाइंट हो गया। अब ये जो ज्वाइंट है इसको बोलते हैं पटेलो फीमोरल टीओ फीमोरल ज्वाइंट। ठीक है, तो ये टीबिया है और ये ऊपर फीमर है, तो ये ज्वाइंट बन रहा है फीमो टीबियल ज्वाइंट या टीबियो फीमोरल ज्वाइंट आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी बातें। उसके बाद देखो यहाँ पर में फिबुला, यहाँ ज्वाइंट में कोई आर्टिकुलेशन का फॉर्म नहीं कर रहा। यहाँ पर फिबुला कोई भी ज्वाइंट यहाँ पर में नहीं बना रहा। ठीक है, तो फिबुला इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस ज्वाइंट। ठीक है, तो किस टाइप का ज्वाइंट है भाई साहब, ये टाइप है मीडियल कॉन्डाइलर ज्वाइंट। किसके बीच में होता है, एक तो आपके पास मीडियल कॉन्डाइलर ज्वाइंट हो गया, लेटरल कॉन्डाइलर ज्वाइंट हो गया। ठीक है, तो मीडियल हो गया एक, लेटरल कॉन्डाइलर ज्वाइंट हो गया। ठीक है, तो दो कॉन्डाइल्स के बीच में, कॉन्डाइल्स ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर। ठीक है, मीडियल कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर एंड टिबिया, उसके बाद लैटरल कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर एंड टिबिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद पटेलो फीमोरल ज्वाइंट जो है एक तरीके का सैडल ज्वाइंट है। ठीक है, मतलब एक ज्वाइंट दूसरे ज्वाइंट पर रब होने वाला टाइप है। ठीक है, उसको बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। ठीक है, तो देख रहे हो कि इंटरकॉन्टाइलर ग्रूव ऑफ द डिस्टल फीमर, तो इंटरकॉन्टाइलर ग्रूव ऑफ द डिस्टल फीमर यहाँ पर में आपको दिखेगा। ठीक है, तो डिस्टल फीमर जो होता है, मतलब इस ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ से आपको पटेला अटैचमेंट दिखेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं। जब क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो पहला ऐसा टॉपिक रहेगा आपके पास कि ज्वाइंट के बारे में बताओ। ठीक है, ज्वाइंट के बारे में बताओ, और दूसरा आपको क्या मिलेगा, लिगामेंट्स बताओ। ठीक है, तो लिगामेंट्स अपन कैसे देखेंगे। ठीक है, लिगामेंट्स में अपने हमारे पास है एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर। कहने का मतलब ये है कि जो कैप्सूल है, ठीक है, ये पूरे बाहर से पूरा कैप्सूल है, उसके बाहर से ज्वाइंट आपको जाएगा, सॉरी लिगामेंट्स जाएगा। ठीक है, ये दो ये यहाँ पर में टिबिया है और ये ऊपर फीमर है, नीचे टिबिया है, तो पूरे तरीके से कैप्सूल जाएगा। उस कैप्सूल्स के ऊपर से नीचे दोनों साइड से यहाँ पर में लिगामेंट्स आएंगे, और ये जो लिगामेंट्स क्या फॉर्म करेगा, आपको पटेलर लिगामेंट फॉर्म करेगा। ठीक है, इतने सॉरी एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट फॉर्म करेगा, और जो लिगामेंट जो कैप्सूल के अंदर आपके पास ज्वाइंट होगा उसको बोलेंगे इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो देख ले,
सबसे पहले एक चीज आप याद रखो, जो यहाँ पर में नी जॉइंट है ना, उसका आर्टिकुलर सरफेस होता है बहुत सारा। ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या क्या आर्टिकुलर सरफेस है आप ये देख सकते हो। मीडियल कॉन्डाइल आपको दिख रहा है, लैटरल कॉन्डाइल आपको दिख रहा है। ठीक है, मीडियल कॉन्डाइल आपको दिख रहा है और दूसरा लैटरल कॉन्डाइल दिख रहा है। ठीक है, उसके बीच में आपको मेनिस्काई दिख रहा है। ठीक है, ये मेनिस्काई आपको दिख रहा है, एंटीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल मेनिस्काई एंड पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल मेनिस्काई। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का अटैचमेंट और पीछे से पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का अटैचमेंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्काई एंड लैटरल पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्काई। ठीक है, तो लैटरल मेनिस्काई मीडियल मेनिस्काई क्या होता है बताऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर में ये आपके पास तो हो गया टीबिया। ठीक है, ये आपके पास हो गया टीबिया। फीमर का किस तरीके का अटैचमेंट है, लैटरल एपिकॉन्डाइल मीडियल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, क्या क्या है, लैटरल एपिकॉन्डाइल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, इतनी बातें अभी थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। चलिए, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिगामेंट्स के बारे में। तो लिगामेंट्स में सबसे पहले अपन को क्या देखना है, हाँ आपको एक्सरे भी बहुत बार आपके वाइवा में आता है। ठीक है, एक्सरे भी बहुत बार आपके वाइवा में आएगा। अब जो एक्सरे है, आपको एक्सरे में बस बोन का नाम याद होना चाहिए और क्या किस तरह का जॉइंट है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको फीमर फिमोरल कॉन्डाइल दिख रहा है, ये पटेला दिख रहा है, ये आपके पास टीबिया दिख रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्या दिख रहा है, टीबिया दिख रहा है ना। चलिए, उसके बाद क्या है, यहाँ पर में टीबिया दिख रहा है, ये आपके पास फीमर है, हेड ऑफ द फीमर, सॉरी फिबुला। उसके बाद ऊपर आपका फीमर दिख रहा है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पटेला का अटैचमेंट दिखेगा, ये आपके पास क्या पटेला। ठीक है, मीडियल फ्यूमरल कॉन्डाइल, लैटरल फ्यूमरल कॉन्डाइल। क्या इतनी बात क्लियर है। ठीक, चलो तो लिगामेंट्स के बारे में बात करते हैं अपन। ये जो अटैचमेंट समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियरली किस तरीके से अटैचमेंट दे रहा है फाइब्रस कैप्सूल का, और पोस्टीरियरली किस तरीके से अटैचमेंट है। ठीक है, सारी बातें अभी समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा कैप्सूल, जिसमें पहला है फाइब्रस कैप्सूल्स के बारे में। ठीक है, तो फाइब्रस कैप्सूल्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं। जो एक तरीके का ये क्या है, थिन वेरी थिन फाइब्रस सैक विद सराउंड द जॉइंट। तो फाइब्रस कैप्सूल क्या जॉइंट को पूरे तरीके से सराउंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कैप्सुलर लिगामेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैप्सुलर लिगामेंट आगे की तरफ से यहाँ पर लैटरल फीमोरल अटैचमेंट सबसे पहले देखते हैं। तो ये आपके पास क्या है, फीमर। ठीक है, तो फीमोरल अटैचमेंट क्या है, इट अटैचेस अबाउट द 1 सेंटीमीटर बियॉन्ड द आर्टिकुलर मार्जिन। ठीक है, इट अटैचेस 1 सेंटीमीटर बियॉन्ड द आर्टिकुलर मार्जिन। ठीक है, बियॉन्ड द आर्टिकुलर मार्जिन के 1 सेंटीमीटर के थोड़ा सा दूर में। उसके बाद आगे की तरफ आप देख सकते हो अ गैप ऑफ द सुप्रा पटेलर बर्सा। तो यहाँ पर में एक गैप दिख रहा है किसके लिए, सुप्रा पटेलर बर्सा यहाँ पर में होता है। ठीक है, उसके बाद ये पूरी पोस्टीरियरली इंटर कॉन्डाइलर लाइन ऑफ द फीमर। तो पीछे की तरफ से आप देख रहे हो, तो यहाँ पर में आपको इस तरीके से कैप्सुलर लिगामेंट जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से कैप्सुलर लिगामेंट जा रहा है। ठीक, आपके पास फीमोरल अटैचमेंट हो गया। टीबियल अटैचमेंट में क्या जा रहा है, टीबियल अटैचमेंट में आप देख रहे हो यहाँ पर में अटैच अबाउट 1 सेंटीमीटर बियॉन्ड आर्टिकुलर मार्जिन। ठीक है, तो आर्टिकुलर मार्जिन से 1 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर में आया, यहाँ पर में आया, ये आगे की तरफ। देखो आगे की तरफ ना ये जो लिगामेंट है ना थोड़ा सा कम होता है, मतलब डिफिशिएट होता है। ठीक है, एंटीरियरली ये डिफिशिएट होता है ये लिगामेंट, एंड पोस्टीरियरली ये अटैचमेंट कहां से देता है, इंटरकॉन्डाइलर रीजन ऑफ द टीबिया, इंटरकॉन्डाइलर रीजन ऑफ द टीबिया। ठीक है, और यहाँ पर में एक गैप आता है, इस गैप में कौन सा टेंडन पास करता है, टेंडन फॉर पॉप्लिटियस मसल्स। ठीक है, तो पीछे की तरफ मैं आपको बताया था पॉप्लिटियल फोसा में पॉप्लिटियल मसल्स है, उसके ऊपर में पॉप्लिटियस फेसिया आपको दिखाया था। इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे की तरफ यहाँ पर में ये इसमें एंटीरियर अटैचमेंट डिफिशिएंट इन द मिडिल। तो एंटीरियर अटैचमेंट आप देख सकते हो मिडिल में यहाँ पर में डिफिशिएट है, यहाँ पर मिडिल में डिफिशिएट है। फीमोरल अटैचमेंट की बात करें जहां की ये सुप्रा पटेलर बर्सा से करता है। ठीक है, और उसके बाद पोस्टीरियरली आप देख सकते हो, पोस्टीरियरली इस तरीके से अटैच तो इंटरकॉन्डाइलर लाइन। ठीक है, ये जो लाइन जा रहा है ना इंटरकॉन्डाइलर लाइन। ठीक है, ये दोनों को अटैचमेंट कर रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कैप्सूल लिगामेंट। तो टीबियल अटैचमेंट कहाँ है, अबाउट 1/2 and 1 सेंटीमीटर बियॉन्ड द आर्टिकुलर मार्जिन फॉलोइंग सम फीचर्स। ठीक है, तो एंटीरियरली ये डिफिशिएट होगा अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्डाइल टू द टिबियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, एंड वेयर इज डिफर्स, और वो किससे, ये कहां से आएगा, टिबियल ट्यूबरोसिटी से, इस तरीके से पूरा है ना। इट डिसेंड्स अलोंग द मार्जिन ऑफ कॉन्डाइल्स। ठीक है, तो कॉन्डाइल्स के मार्जिन से आएगा, लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल के मार्जिन से आया,
ये देखो ये कॉन्डाइल है, इस तरीके के मार्जिन इसके पूरे मार्जिन से आएगा, ठीक है। तो ये मार्जिन से आया, ठीक है, टू द टिबियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, ये टिबियल ट्यूबरोसिटी तक रहा है। यहाँ पर में टिबियल ट्यूबरोसिटी आपको आगे की तरफ से मिलेगा, ठीक है, जहां पर में पटेला भी होगा, ठीक है। तो जहां लिगामेंटम पटेला का अटैचमेंट देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर में क्या होता है, यहाँ पर में जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो एब्सेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ अटैचमेंट है, किस तरीके से इसका एब्सेंट आपको देखने को मिलेगा, समझ आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं लिगामेंटम पटेली के बारे में। लिगामेंटम पटेली में क्या होता है, अब देख सकते हो ये जो लिगामेंट्स आपको पूरा स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, नी जॉइंट का एक पूरे क्रॉस सेक्शन अपन देखते हैं, ठीक है। तो आगे से देखते हैं तो इस तरीके से दिखता है, आपको इंटरनली आपको लिगामेंट दिख रहा है। ये पूरा आपके पास क्या है, कैप्सूल है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल के बाहर जो लिगामेंट जा रहा है एक्स्ट्रा कैप्सूलर, और जो अंदर आ रहा है, जो अंदर में लिगामेंट्स आपको दिख रहा है वो आपके पास क्या है, इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक। अटैचमेंट दिखाऊंगा, एक एक लिगामेंट्स का अटैचमेंट आपको समझाऊंगा, आप अच्छे से इसको देखते रहना, ठीक है। चलो, तो लिगामेंटम पटेली क्या है, का सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कॉमन टेंडन ऑफ द इंसर्शन ऑफ क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है। तो एक तरीका जो जितना भी क्वाड्रेटस फीमोरिस का 4 पार्ट है, चारों पार्ट्स का यहाँ पर में कॉमन टेंडन का इंसर्शन है यहाँ पर, ठीक है, अबव द, ठीक है, इट अटैचेस अबव द अपेक्स ऑफ द पटेला। तो पटेला इस तरीके से है ना, इस तरीके से, तो ये अपेक्स में जाके यहाँ पर में अटैचमेंट लेता है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, दिखा रहा हूँ, उसका डायग्राम भी होगा कहीं, ठीक है। ये देखो, ये पटेला है, ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस आया, और ये पटेला को इंसर्ट करते लिगामेंटम पटेली इस तरीके से जाके ट्यूबरोसिटी पे जाके, टिबियल ट्यूबरोसिटी पे जाके यहाँ पर में इसका अटैचमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। बात क्लियर है, चलो, ठीक है। क्योंकि ये सब अभी अभी आपको याद रहेगा ना, तो ये इसका जो अपन ये सब जितना भी चीजें पढ़ेंगे ना, ये सारा चीज काम आ जाएगा डायरेक्ट रिलेशन समझने में आपको, ठीक है। तो अगर आप ये चीज अगर समझ जाओगे तो रिलेशन अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो एक लिगामेंट हमारा खत्म हो गया, अब अपन बात करते हैं दो लिगामेंट एक साथ निपटाएंगे, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट और दूसरा टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। तो फिबियल कोलेटरल में फिबुला कहाँ होता है, लैटरल पार्ट में होता है, ठीक है। तो फिबुला कहाँ प्रेजेंट होता है, लैटरली हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास है लैटरल साइड, ये आपके पास है मीडियल साइड। तो फिबुला आप देख रहे हो लैटरली आपके पास प्रेजेंट है, और ये आपके पास टिबिया है, ये आपका फीमर है, ये आपके पास फिबुला है, ठीक है। इतनी ओरिएंटेशन क्लियर है ये बात। अब देखो, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट किस तरीके से आता है, ये फाइब्रस कैप्सूल से अटैच नहीं होता, ठीक है। ये फाइब्रस कैप्सूल से अटैच नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका एक क्लिनिकल पॉइंट व्यू है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फिबुला है। अब फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट है, ये इस तरीके से आया, ये इस तरीके से आया, एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट, ये आपको हर पॉइंट में लिखना है, ठीक है। तो लैटरल एपिकोंडाइल से आया और ये कहां चला गया, फिबुला पे जाके अटैच हो गया, ठीक है, टू द हेड ऑफ द फिबुला, ठीक है। लैटरल एपिकोंडाइल से हेड ऑफ द फिबुला, क्या इतनी बात क्लियर है, हेड ऑफ द फिबुला पे जाके अटैच हो रहा है, ठीक है। एंड inferior lateral genicular vessels and nerve separates the deep part from the fibrous capsule, ठीक है, ठीक। उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर इसमें टीयर हो गया, ठीक है, एफसीएल टीयर हो गया, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट इसको बोलते हैं। अब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट देखते हैं, इसको बोलते हैं टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट या फिर टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का दो पार्ट्स होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका दो पार्ट्स होगा, तो सुपरफिशियल पार्ट होगा, एक डीप पार्ट होगा। तो ये आपके पास सुपरफिशियल पार्ट होगा, ये आपके पास डीप पार्ट होगा, ठीक है। तो दो पार्ट हो गया, सुपरफिशियल पार्ट एंड डीप पार्ट, ठीक। सुपरफिशियल पार्ट हो गया और डीप पार्ट हो गया, ठीक है। तो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट पे जो सुपरफिशियल पार्ट है वो लॉन्ग होता है और अटैच टू द below to the upper part of the medial border adjoining posterior part of the and adjoining posterior part of the medial surface of the tibia, ठीक है। तो टिबिया के मीडियल सरफेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड इट कवर्स द इंफीरियर ग्लूटियल जेनिकुलर वेसल्स, ठीक है। इंफीरियर मीडियल ग्लूटियल जेनिकुलर वेसल्स को कौन कवर करता है, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, और लैटरल इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर वेसल्स को कौन कवर कर रहा था, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। तो ये समझने वाली बात है वहां पर, ठीक है। जेनिकुलर वेसल्स आपको मैं बताया था, ठीक है।
जेनिकुलर वेसल्स में आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जो पॉप्लिटियल जो आर्टरी है, ठीक है, वेन्स है, उसका जो पूरा उसका जो मैं ब्रांचेस बताया था उसमें, ठीक है। तो डी पार्ट है वो शॉर्ट होगा, छोटा है जो आपको दिखाया था, एंड ब्लेंड विद द फाइब्रस कैप्सूल के साथ यहाँ पर भी मिक्स हो गया रहता है, ठीक है। तो देखो ये डी पार्ट है, ये फाइब्रस कैप्सूल यहाँ पर छोटा सा जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये फाइब्रस कैप्सूल है। उसके अंदर साइनोवियल लिगामेंट है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको देखो, ये डी पार्ट पूरे तरीके से यहाँ पर में क्या हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये लैटरल कोलेटरल लिगामेंट है, ये मर्ज नहीं हो रहा, ठीक है। और ये आपके पास ये सुपरफिशियल पार्ट, ठीक है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग है, थिक है, फ्लैट बैंड होता है, ठीक है। तो उसके बाद इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल, सिंपल सी बात है, मीडियल एपिकोंडाइल से आया, सुपीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द सुपीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द मीडियल पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया, ये चीज याद रखना, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें दो पार्ट तो है, मोटा मतलब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, वीकर है, टीसीएल ज्यादा वीकर है देन एफसीएल से, ये इंडिविजुअली तो ये स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन टू एफसीएल ये क्या है, ये वीकर है देन एफसीएल, मोर कॉमन टू डैमेज, मोर कॉमन टू डैमेज कौन हो सकता है यहाँ पर में, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। तो टीसीएल इज डिजेनरेटेड टेंडन, टीसीएल इज द डिजेनरेटेड टेंडन एडक्टर मैग्नस, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या बोल सकते हैं, एडक्टर मैग्नस का जो डिजेनरेटेड टेंडन है उससे ये अराइज होता है, इससे कारण ये क्या होता है, वीक होता है, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, तो अब ये मोटा मोटी बात आपको इतनी चीजें लिखनी है जब आपको लिगामेंट्स आता है तो, ठीक है। लिगामेंट्स अगर 5 मार्क्स में आता है तो इतनी बातें आपको एक्सप्लेन करनी है और डायग्राम भी आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट भी क्या है, ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट यहाँ पर मैं आपके पास, इट इज पियर्स बाय द मिडिल जेनिकुलर आर्टरी, ठीक है, एंड नर्व्स। तो मिडिल जेनिकुलर आर्टरी जो बीच से ऊपर से बीच से आ रहा था उसको बोलते हैं मिडिल जेनिकुलर आर्टरी, ठीक है। जो आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया था, जो आप पिछले लेक्चर पॉप्लिटेल फोसा का वीडियो आप अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैं बताया था उसमें, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा ऊपर वे में समझेंगे ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट के बारे में, क्योंकि ये इतना डायग्राम में क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इट इज अ रिकरेंट एक्सपेंशन ऑफ द टेंडन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनस, तो सेमी मेम्ब्रेनस का जो टेंडन है, ठीक है, उसी से यहाँ पर में आता है ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट, ठीक है। इट अराइजेस फ्रॉम द मीडियल टिबियल कॉन्डाइल एंड पासेस सुपीरियर लैटरल टुवर्ड्स द लैटरल फीमोरल कॉन्डाइल, ठीक है। बात क्लियर है कि ये मीडियल टिबियल कॉन्डाइल से आया, ठीक है, उसके बाद सुपीरियर लैटरल टुवर्ड्स द लैटरल, ठीक है, और कहां पास किया, लैटरल फीमोरल कॉन्डाइल में, लैटरल फीमोरल कॉन्डाइल, आप समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लेंड कर दिया, इट ब्लेंड्स विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल एंड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द पॉप्लिटेल फोसा। तो आपको पॉप्लिटेल फोसा के फ्लोर में आपको बताया था ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद आर्कुएट पॉप्लिटेल लिगामेंट, ये जॉइंट को पीछे की तरफ से पूरे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वाई से फाइब्रस बैंड होता है, ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है, फिबुलर हेड से अराइज होगा। यहाँ पर में ये क्या अराइज, कहां से अराइज हो रहा है, फिबुला से अराइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से किससे अराइज हो रहा है, फिबुला से अराइज हो रहा है, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम द फ्यूलर हेड, पासेस सुपीरियोमीडियली, सुपीरियोमीडियली मतलब ऊपर की तरफ और मीडियल की तरफ गया, ठीक है, ओवर द टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस। आपको पता है पॉप्लिटियस का टेंडन इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर उसके ऊपर से पास किया एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टिबिया, ठीक है। तो ये कहां से अटैच हो गया, इंटरकॉन्डाइलर एरिया, टिबिया का जो इंटरकॉन्डाइलर एरिया था, ठीक है, उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे जाके अटैच हो गया, ठीक है। ये रिलेशंस आपको तब समझ में आ रही होगी जब आपको पॉप्लिटेल लिगामेंट के बारे में पता होगा, ठीक है। जो मैं आपको टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस मसल्स आपको किस तरीके से अटैचमेंट था वो मैं पॉप्लिटेल फोसा में ही बताया था, आपको उसमें देखने जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, चलिए, तो इतनी सारी बातें थी इसमें क्लियर हो गई। अब दो लिगामेंट, क्रूसिएट लिगामेंट में दो पार्ट आता है, क्रूसिएट लिगामेंट एक अलग से शॉर्ट नोट्स बन के आता है, तो वो भी चीज आप समझ के रखना, क्योंकि क्रूसिएट लिगामेंट्स में किस तरीके से आपको समझना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है।
ठीक है, ये देखो, ये जो मसल है ना, क्या हो रहा है भाई आज, ठीक है, ये जो मसल है ना, हाँ, तो ये देखो मैं आपको बताया था, जो कैप्सुलर लिगामेंट है इसके अंदर इंफीरियर इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी एंड नर्व है। तो जब आपको कोलेटरल लिगामेंट आएगा तो ये डायग्राम जरूर बनाना है, नहीं बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सार्टोरियस, ग्रेसिली, सेमी टेंडनस, ये सारा मसल इसके आसपास आपको घूमेगा, ठीक है। तो जब अपन क्या बोलते हैं रिलेशन पढ़ेंगे तो रिलेशन में ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज भी वहां लिखना पड़ेगा, तो अभी से मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट के बारे में, ठीक है। एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, इसको समझना, ठीक है। मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट को समझने के लिए, ठीक है। तो समझो, देखो, क्रूसिएट लिगामेंट एक तरीके का एक्स्ट्रा कैप्सुलर, ठीक है, एक्स्ट्रा सॉरी इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा साइनोवियल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर में है, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर में है, ठीक है। इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कवर नहीं करता, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन इसको कवर नहीं करता, ठीक है। देखो, ये यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर में ये पूरा साइनोवियल फोल्ड्स आपको दिख रहा है, ठीक है, इंफ्रापटेलर साइनोवियल फोल्ड्स, ठीक है। तो ये लिगामेंट, ये क्रूसिएट लिगामेंट्स, ये देखो, क्रूसिएट मतलब जो एक्स शेप्ड होता है, ठीक है, क्रॉस शेप्ड होगा उसको बोलते हैं क्रूसिएट लिगामेंट, ठीक है। तो एक तरीके का इट इज दे आर द टू थिक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड विच एक्ट एज अ डायरेक्ट बॉन्ड, ठीक है, डायरेक्ट बॉन्ड ऑफ द यूनियन बिटवीन द फीमर एंड टिबिया, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द यूनियन ऑफ फीमर एंड टिबिया, femur and tibia, okay. So these joints are these ligaments present inside the knee joint, ठीक है। तो प्रेजेंट इनसाइड द नी जॉइंट, उसके बाद एक्स लाइक शेप्ड होता है, एक्स शेप्ड होता है, ठीक है, एक तरीके से आपस में क्रॉस करता है, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का एक खासियत है, अब हम लोग दो तरीके का बात करेंगे, दे आर नेम्ड एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अकॉर्डिंग टू टिबियल अटैचमेंट। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसी से अपन बात करेंगे किस तरीके से इसका अटैचमेंट है, ठीक है। तो इसका अटैचमेंट आपको टिबियल अटैचमेंट के ही अकॉर्डिंग बात करेंगे। जो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है वो एंटीरियरली टिबिया पे जाके अटैच होगा, जो पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है वो पोस्टीरियरली पोस्टीरियर क्रूसिएट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टिबिया पे जाके पोस्टीरियर किस तरीके से अटैच होगा बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो, अब जो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है, एक तरफ आप डायग्राम भी देखते रहना, एक तरफ भी ये भी जो लिखा हुआ है ये चीज देखना, बट फोकस अभी ये वाले पीडीएफ पे रखना, क्योंकि इसी में सारा कुछ अपन बताएंगे अभी, ठीक है। चलो, तो जो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है वो अटैच करेगा एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकॉन्डाइलर एरिया टिबिया। तो मैं आपको क्या बताया, टिबियल अटैचमेंट का एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकॉन्डाइलर एरिया, ठीक है। तो आपके पास ये दो कॉन्डाइल था, ठीक है, ये जो कॉन्डाइलर एरिया है, दो कॉन्डाइल के बीच में, ये दो कॉन्डाइल है, इसके दो कॉन्डाइल के बीच में जो ये एरिया है, ये एरिया है उसको बोलते हैं कौन सा, इंटरकॉन्डाइलर एरिया, ठीक है। तो इंटरकॉन्डाइलर एरिया, तो ये किस तरीके से इसका डायरेक्शन, इसके लिए अपन याद रखेंगे ए बुल, ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसे जाता है, ए बुल मतलब इट रन्स अपवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड एंड लैटरली। क्यों, क्योंकि टिबिया में इसका अटैचमेंट, टिबिया तो नीचे होता है, तो ऊपर से जाके फीमर पे जाके अटैचमेंट लेगा, तो अपवर्ड रन करेगा ए बुल, ठीक है, एंटीरियर वाला बुल, ठीक है। मतलब बी से बैकवर्ड पीछे की तरफ जाएगा और उसके बाद लैटरली जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा, लैटरली जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा एंड अपवर्ड जाएगा, ठीक है, अबुल। और ये कहां जाके अटैच हो गया, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, ठीक है। तो देखो, ये डायग्राम में ना एकदम ही क्लियर दिख रहा है आपके पास, ठीक है। देखो, ये हमारे पास है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारे पास एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। अब ये देखो, ये गया इस साइड, क्या है, लैटरल है इस साइड हमारे पास, और ये क्या है, मीडियल, ठीक है। तो ये लैटरली गया, अपवर्ड गया, और उसके बाद कहां गया, बैकवर्ड गया, और ये कहां चला गया, lateral condyle, medial surface, this is the medial surface of the lateral condyle of the femur, okay. So this is the lateral condyle and this is the medial surface of the femur, medial surface of the lateral condyle of the femur, okay. So anterior cruciate ligaments arises from the
anterior part of the intercondylar area of the tibia. It arises from the anterior part of the intercondylar area of the tibia. मतलब आगे की तरफ से राइज होगा, पीछे की तरफ गया, मतलब मैं आपको बता दिया कहां से राइज हो रहा है, टीबिया के रिस्पेक्ट में अपन देखेंगे कहां से राइज हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जो बात समझना है वही लिगामेंट्स समझना है, बाकी चीज बहुत आसान है इसमें। ठीक है, चलो अब ये टॉट ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द, अब जब नी का एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, ये नी का एक्सटेंशन हुआ इस तरीके से समझो, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है थाई और ये हमारे पास है लेग। तो नी का एक्सटेंशन, ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लेक्शन। ठीक है, ये एक्सटेंशन हुआ, तो जब फ्लेक्शन हुआ तो क्या ये जो आपस में जो दो लिगामेंट है, ये मेरा फिंगर आप लिगामेंट समझ सकते हो। ठीक है, मेरा फिंगर आप लिगामेंट समझ सकते हो। ये देखो, तो थोड़ा मैकेनिज्म समझो। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन हुआ, फ्लेक्शन हुआ, तो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। ठीक है, जैसे दो चीजों को ना एक रस्सी से बांध दो, एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, ये फ्लेक्शन हुआ, ये यहाँ पर भी थोड़ा सा ढीला हो गया, एक्सटेंशन के समय ये टॉट हो जाता है। समझ गए होगे। ठीक है, अब देखो ये टॉट हो गया, तो क्या थोड़ा सा सोचो कि ये पीछे के डिसलोकेशन से बचाएगा ऑफ द फीमर। ठीक है, तो पीसीएल एसीएल प्रिवेंट द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फीबिया, एडीएफ। ठीक है, एसीएल प्रिवेंट एडीएफ, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द फीमर। ठीक है, नॉट फिबुला, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फीमर। ठीक है, उसके बाद ये फीमर है, इसका उल्टा कर दो, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टीबिया। क्या याद रहेगा ये चीज? ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एसीएल है, पीछे की तरफ गया। ठीक है, ये कहां गया, पीछे की तरफ गया। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द, तो क्या पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फीबिया को ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द फीमर, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टीबिया को प्रिवेंट करेगा, या फिर एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टीबिया को प्रिवेंट करेगा। तो क्या यही इसका फंक्शन है? ठीक है, समझ आ गया होगा बात। ये बहुत आसान है चीजों को समझाना, क्योंकि यहाँ पर मैं आप मैकेनिज्म समझते रह जाओगे, आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, चलिए, तो पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट में अपन सब कुछ एसीएल का उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये एसीएल है, इसका सब कुछ एसीएल का उल्टा कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पर, ठीक है, तो पीसीएल इज पार्शियली, अब ये सेम इस तरीके के, अब ये किससे अटैच होगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टिबिया। ठीक है, उसके बाद कहां रन जाएगा, उसका उल्टा सोचो, वो अपवर्ड गया था। ठीक है, ये भी अपवर्ड ही जाएगा क्योंकि नीचे से अराइज हो रहा है, अपवर्ड जाएगा, लेकिन कहां जाएगा, ये फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड जाएगा, वो बैकवर्ड गया था, ये फॉरवर्ड आएगा। ठीक है, पीछे से अराइज हुआ, आगे की तरफ आया और मीडियली गया। ठीक है, पीछे से राइज हुआ, आगे की तरफ आया और मीडियली गया। तो आप देखो एंटीरियर को जब आप दिखाओगे ना, तो थोड़ा लगना चाहिए कि आप आगे से जा रहे हैं। ठीक है, पीछे वाला पीछे से जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इट अटैचेस टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द, अब ये कहां चला गया, एंटीरियर पार्ट ऑफ द लैटरल सरफेस ऑफ द, ये आपके पास मीडियल एपिकोंडाइल था इतना, और इसका लैटरल सरफेस है, ये आपके पास मीडियल सरफेस है, ये आपके पास मीडियल सरफेस ऑफ लैटरल एपिकोंडाइल, ये आपके पास मीडियल लैटरल सरफेस ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल। तो आप समझ रहे हो कहां पे जाके अटैचमेंट है, क्या क्लियर है? उसके बाद सिंपल सी बात है, इट प्रिवेंट्स द पीडीएफ, पीसीएल प्रिवेंट्स द पीडीएफ, या फिर आपको एडीएफ याद रह गया ना, एडीएफ याद रह गया तो आपको एसीएल एडीएफ पीसीएल पीडीएफ, सिंपल, एसीएल एडीएफ पीसीएल पीडीएफ, बाकी उसका उल्टा। ठीक है, प्रिवेंट द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टीबिया, टीबिया के एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीबिया, टीबिया पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फीमर, पीडीएफ पीडीएफ पीसीएल पीडीएफ, याद रखो, क्लियर हो जाएगा सारा चीज। ठीक है, अगर ये चीज याद रहेगा ना, तो आसानी से तुम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के आंसर क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलो, अब ये देख रहे हो, ये जो पीसीएल है और एसीएल है, ये अपन साइनोवियल मेम्ब्रेन दिखाए, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन इस तरीके से इसको अटैचमेंट करता है, लेकिन इसको पूरी तरह से कवर नहीं करता। तो ये अपन क्या बोल रहे हैं इसको, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा साइनोवियल बट इंट्रा कैप्सुलर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है मेनिस्काई। मेनिस्काई में क्या है, यहां पर में एक तरह का क्रिसेंट्रिक फाइब्रोकार्टिलेजिनस प्लेट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉन्डाइल है, इसके बीच में ना एक जेली लाइक सब्सटेंस रख दिए। ठीक है, फाइब्रोकार्टिलेज प्लेट रख दिए, ताकि जो उस पे जो वेट पड़ रहा है ना, उसको, जैसे मान लो हैवी वेट पड़ रहा है, तो उसको वेट को एब्जॉर्ब कर ले, या फिर कोई शॉक इस पे आ रहा है तो शॉक को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, इस तरीके का होता है। तो इसका दो एंड होता है, दो बॉर्डर होता है, दो सरफेस होता है। ठीक है, दो एंड, दो बॉर्डर, दो सरफेस। ठीक है, दो एंड यहाँ पर में, दोनों एंड जो होता है वो टीबिया से अटैच होता है। ठीक है, दो एंड होगा इसका, दोनों एंड इसका टीबिया से अटैच होगा, और उसके बाद दो बॉर्डर होगा, एक आउटर बॉर्डर एक होगा, एक इनर बॉर्डर होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होगा, एक आउटर बॉर्डर होगा, एक इनर बॉर्डर होगा, एक आउटर बॉर्डर होगा, एक इनर बॉर्डर होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है,
तो जो आउटर बॉर्डर किस तरीके से होगा, आउटर बॉर्डर जो होता है, आउटर बॉर्डर थिक एंड कॉन्वेक्स, इनर बॉर्डर जो होता है वो थिन होता है। तो आउटर बॉर्डर थोड़ा सा मोटा होगा आपके पास, कॉन्वेक्स होगा, इनर बॉर्डर क्या होगा, कॉनकेव। इसी तरीके से जो लैटरल हो गया ये मीडियल हो गया। तो मीडियल वाले का क्या होता है, सेम उसी तरीके से जो इनर बॉर्डर है ना वो थिन होगा। क्यों, क्योंकि अपन को ना इस तरीके से दिखाना है, जैसे ये है, जैसे ये है, ठीक है। तो इधर जो यहाँ पर में जो आउटर बॉर्डर होगा ना वो थोड़ा मोटा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं जो चीज यहाँ पर मैं आके अटैच करेगी उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है अपन को, ठीक है। जैसे कि मान लो ये चीज मोटा है, ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट मोटा है, तो यहाँ पे भी जो चीज आएगी वो चीज आपको स्टेबिलिटी अच्छा प्रोवाइड करेगा। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। दो सरफेस होगा, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। अपर सरफेस आपको क्या होता है, कॉनकेव होगा इस तरीके से, ठीक है, और लोअर सरफेस क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो जो कॉन्वेक्स वाला सरफेस है वो टिबियल कॉन्डाइल पर रेस्ट करेगा, और जो अपर सरफेस होगा वो आपके पास सिंपल सी बात है, ऊपर क्या है, फीमर, तो फीमर के साथ आर्टिकुलेट कर जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो डायग्राम में अपन बात कर लेते हैं। जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, देखो दो सरफेस है, हमारे पास दो एंड है, ठीक है, ये हमारे पास है दो एंड, ठीक है। अब ये दोनों एंड का है, टीबिया पे जाके अटैच है, ठीक है, टीबिया पे अटैच है, एंटीरियर एंड और एक पोस्टीरियर एंड, ठीक है। तो ये आपके पास एंटीरियर वाला पार्ट है, आपके पास पोस्टीरियर। कैसे पता चला, आगे आप देख रहे हो लिगामेंटम पटेली आपको आगे में दिखता है, ठीक है। उसके अंदर आपको इंटरपटेलर पैड ऑफ द फैट आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये देखो मीडियल मेनिस्काई आपको दिख रहा है, और ये आपके पास लैटरल मेनिस्काई दिख रहा है, ठीक है। तो मीडियल आपके पास क्या होगा, ठीक है, आप मीडियल को एमसी से याद रख सकते हो या फिर सीएम से याद रखते हो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। समझ गए होगे आप उसका मतलब, पर सीएम से याद रखो या एमसी से याद रखो एक ही बात है, ठीक है। तो क्रिसेंट्रिक शेप्ड का होता है, सी शेप्ड का होता है, कहाँ, कौन सा, मीडियल मेनिस्काई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बोल रहा हूँ ऐसे याद रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत बार आपको वाइवा में पूछते हैं, एमसीक्यू में पूछते हैं कि क्रिसेंट्रिक शेप्ड या फिर सी शेप्ड कौन सा होता है, मीडियल मेनिस्काई, ठीक है। लैटरल मेनिस्काई लगभग लगभग सर्कुलर, आपको देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बचा है, मतलब लगभग लगभग सर्कुलर या फिर ओ शेप्ड होगा, ठीक है, लैटरल, ठीक है, लैटरल, ठीक है, लैटरल मतलब ओ शेप, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर में जो इसका एंटीरियर एंड है ना, जो मीडियल मेनिस्काई है, इसका जो एंटीरियर एंड है, ठीक है, एंटीरियर एंड आर कंटिन्यूअस विद ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है, आर कंटिन्यूअस विद द ट्रांसवर्स लिगामेंट के साथ कंटिन्यूअस है, और किससे जाके अटैचमेंट हो रहा है, देख लो लैटरल मेनिस्कस के जाके अटैचमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो पेरिफेरल मार्जिन है वो अडहेर होता है टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। तो पेरिफेरल मार्जिन किससे अटैचमेंट देख रहा है, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट से, ठीक है, डी पार्ट ऑफ द टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। अब मीडियल मेनिस्काई मोर प्रोन टू इंजरी होता है, ठीक है, मीडियल मेनिस्काई मोर प्रोन टू इंजरी होता है, और ये आपके पास क्या है, लैटरल मेनिस्काई, इट आल्सो प्रिवेंट्स द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न्स व्हिच आल्सो अटैच टू द इंटरकॉन्डाइल एरिया टू इट adherent to the medial part of the tendon of popliteus, thus mobility of the posterior horn is controlled by the popliteus and टू मेनिस्को फीमोरल लिगामेंट, ठीक है। तो इसमें अपने पास क्या है, एक तो पास हमारे पास क्या है, एंटीरियर मेनिस्को फीमोरल लिगामेंट जिसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ हेम्प्रेरी, इट इज द पासेज इन फ्रंट ऑफ द पीसीएल, एंड इट इज द, उसके बाद दूसरा क्या, पोस्टीरियर मेनिस्को फीमोरल लिगामेंट जिसको लिगामेंट ऑफ विंसबर्ग बोलते हैं, जो कि पीसीएल के पीछे से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर में हमारे पास ये है एसीएल, ये हमारे पास है पीसीएल, ठीक है। तो ये एसीएल हो गया और ये पीसीएल हो गया, ठीक है। तो लैटरल मेनिस का जब नी का एक्सटेंशन होता है ना, उसके केस में, उस समय के केस में यहाँ पर में क्या करते हैं, लैटरल मेनिस का रेगुलेट करता है, लैटरल मेनिस का रेगुलेट करता है क्या, एक्सटेंशन ऑफ द नी को, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ मेनिस्काई। तो फंक्शन आपको बता दिया, ये क्या बनाता है, कॉन्केविटी बनाता है, तो बेटर कॉन्ग्रुएंस विद द फीमोरल कॉन्डाइल, ठीक है। तो टिबियल कॉन्डाइल को फीमोरल कॉन्डाइल में फिट होने के लिए बेटर कॉन्ग्रुएंस प्रोवाइड करता है कॉन्केविटी, ठीक है। उसके बाद लुब्रिकेंट ज्वाइंट कैविटी सर्व्स टू लुब्रिकेट, उसका शॉक ऑब्जर्वर होता है। उसके बाद प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्स यहाँ पर में जनरेट करता है, ठीक है। चलिए एक चीज मैं आपको और बताता हूँ इसमें, ठीक है, ये देखो, ये डायग्राम है, आपको ये डायग्राम बनाना है पूरा, ठीक है। एंटीरियर क्रूसियल लिगामेंट, ये पूरा डायग्राम आपको बनाना है।
टिबियल एंड फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट किस तरीके से अटैचमेंट है ये पूरा दिखाना है, ठीक है। ये इसके पास हो गया मीडियल लैटरल, ये रिलेशन में आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो ये डायग्राम मैं आपको बताने वाला था क्योंकि ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। जो इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस है ना, ठीक है, उसमें क्या क्या अटैचमेंट होता है, टीबिया के ऊपर क्या क्या अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये मैं लैटरली दिखाया था, लैटरली आपको क्या दिखाया था, लैटरल मेनिस्कस। और ये आपके पास मीडियली क्या है, मीडियल मेनिस्कस, जो कि आपके पास सी शेप्ड है, और लैटरल मेनिस्कस ओ शेप्ड आपको बताया था, ठीक है। अब जो मीडियल मेनिस्कस है, ये यहाँ पर मैं आपको याद रखना है इस तरीके से। देखो ये दोनों डायग्राम को आप एक तरीके से थोड़ा सा कंपेयर करो, ये डायग्राम और ये डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम, ठीक है। ये दोनों डायग्राम को कंपेयर करो। देखो ये हमारे पास है, थोड़ा सा उल्टा है ना, इधर लैटरल मेनिस्कस है, इधर मीडियल। तो समझो क्या है कि सबसे ऊपर आपको पीसीएल दिख रहा है, ठीक है, ये पीसीएल है। ये यहाँ पर में मीडियल मेनिस्कस का जो आगे वाला हैंड है, यहाँ पर में आपके पास मीडियल मेनिस्का ही है, ठीक है। यहाँ पर में आपके पास एसीएल है, यहाँ पर लेटरल मेनिस्का है, लेटरल मेनिस्का का अटैचमेंट है, ठीक है। तो क्या बात क्लियर है, ठीक है, लेटरल मेनिस्का का अटैचमेंट है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि इधर से जा रहा पोस्टीरियर हॉर्न, इधर इसका एंटीरियर हॉर्न, इधर इसका पोस्टीरियर हॉर्न, इधर इसका एंटीरियर हॉर्न, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आप इसका एंटीरियर हॉर्न, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न होता है आगे की तरफ, ठीक है। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ये हमारे पास एंटीरियर वाला पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हैं, तो जो इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस का अटैचमेंट किस तरीके से होता है ये नीट पीजी में पूछते हैं, ठीक है। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज लखनऊ, लखनऊ मेडिकल कॉलेज याद रखो, ठीक है। मेडिकल कॉलेज लखनऊ, लखनऊ मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इस तरीके से याद रखो, एमसीएल एलएमसी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर में इस तरीके से अटैचमेंट होता है। ये मीडियल मेनिस्कस का एंटीरियर हॉर्न, फिर उसके बाद यहाँ पर में एसीएल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लैटरल मेनिस्काई का एंटीरियर हॉर्न, ठीक है। फिर उसके बाद लैटरल मेनिस्काई का पोस्टीरियर हॉर्न, उसके बाद यहाँ पर में एम से क्या हो जाएगा, मीडियल मेनिस्काई का पोस्टीरियर हॉर्न, उसके बाद पीसीएल हो गया, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? अटैचमेंट इस तरीके से होता है। तो मैं आपको बोला था टीबिया का पोस्टीरियरली अटैचमेंट होता है पीसीएल से, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट पे टीबिया पे, और एंटीरियरली आप देख रहे हो एसीएल का अटैचमेंट होता है आगे की तरफ से, ठीक है। कहाँ पे? इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस पे, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इस वीडियो पर अपन लिगामेंट ही बात करेंगे बस, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आपको भी देखने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ हमारे पास है, ठीक है। अब दो कंपार्टमेंट बनता है, ठीक है। तो जो अपर कंपार्टमेंट बनता है उसको मिनिस्को फ्यूमरल लिगा कंपार्टमेंट बोलते हैं, और जो लोअर कंपार्टमेंट बनता है उसको मिनिस्को टिबियल लिगामेंट, मिनिस्को टिबियल कंपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट कैविटी जो होता है, अंदर का जो ज्वाइंट कैविटी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। रोटेशन टेक प्लेस इन दिस प्लेस एंड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन टेक प्लेस ड्यू टू द मिनिस्को फ्यूमरल कंपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये आप देख रहे हो, दो एंटीरियर एंड ऑफ द मीडियल एंड लेटरल मेनिस्काई को कनेक्ट कर रहा है। कोरोनरी लिगामेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल जो अटैच करता है पेरिफेरल मार्जिन ऑफ द मीडियल एंड लेटरल मेनिस्काई, ठीक है। तो ये आपको देख रहे हो मीडियल एंड लेटरल मेनिस्काई आपको दिख रहा है, ठीक है। इस मीडियल एंड लेटरल मेनिस्काई में आपको दिख रहा है यहाँ पर में कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जैसा कि आपको पता है, इट लाइंस टू द इनर एस्पेक्ट ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल एंड portion of the bones enclosed within it and except posteriorly where it reflects forward by the cruciate ligament, ठीक है। उसके बाद इन फ्रंट में आगे की तरफ ये एब्सेंट होगा फ्रॉम द पटेला, अबव पटेला इज प्रोलॉन्ग्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा पटेला के ऊपर ऐसे इस तरीके से 5 सेंटीमीटर एंड मोड एज सुप्रा पटेलर बर्सा, ठीक है। Below patella, it covers the deep surface of the infrapatellar pad of the fat, which separates it from the ligamentum patelli, ठीक है। उसके बाद median fold, the infrapatellar synovial fold extends backward from the pad of the fat intercondylar fossa। ये सब जनरल सी बातें हैं, आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये चीज सारा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसमें, ये देखो सुप्रा पटेलर बर्सा है, ठीक है। यहाँ पर में ये सुप्रा पटेलर बर्सा है, तो ये इस तरीके से सुप्रा पटेलर बर्सा को किस तरीके से ये कवर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद इंफ्रा पटेलर साइनोवियल फोल्ड्स आपको दिख रहा है, उसके बाद लिगामेंटम पटेली आपको दिख रहा है ये, ठीक है। उसके बाद डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा दिख रहा है, ठीक है।
तो बर्सा के लिए आप ये बना सकते हो, ठीक है, सारा बर्सा यहाँ पर नाम दिया हुआ है, आप इसको अप्रिसिएट कर सकते हो, ठीक है ना। देखो लेटर में इसका ऊपर वाला कंपार्टमेंट सुपीरियर कंपार्टमेंट, इंफीरियर वाला कंपार्टमेंट इन्फीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे बर्सा के बारे में, जो रिमेनिंग यहाँ पर में टॉपिक्स है। इस वीडियो में अपन बेसिकली लिगामेंट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को अपन 3 पार्ट में लाएंगे, जिसमें आपको इसका जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो जितना वाला पार्ट है, ठीक है, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग वाला जो पार्ट है जिसपे शॉर्ट नोट्स आपको आता है, वो चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। अलग अलग उसका वीडियो बनाऊंगा छोटा छोटा, जिसमें आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पार्ट 1 था, जिसमें अपन नी जॉइंट के बारे में पढ़े। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट वही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिगामेंट का ही सारा खेल है। अगर आप लिगामेंट समझ जा रहे हो तो आपको सारा चीज समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।